राम राम जी। आज हम हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाएंगे स्पेशल। देखो, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राष्ट्रपति ने हरियाणा के किन दो व्यक्तियों को पद्मश्री 2023 से सम्मानित करने का काम किया है? डॉक्टर शंकर सिंह और डॉक्टर सरोज पत्रावत, डॉक्टर अनिल रिया और अनुराधा कीचड़, डॉक्टर राम नरेश और डॉक्टर सुक्सना भटेजा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन डॉक्टर बक्सीराम और सुकामा आचार्य। भारत के सर्वोच्च जो आपने नागरिक पुरस्कार आपने सुने होंगे, उनके अंदर ये शामिल है और उसके अंदर जो है पद्मश्री आपने बताने का काम करना है। तो डॉक्टर बक्सीराम और सुकामा आचार्य, इन दोनों को जो है पद्मश्री 2023 से नवाजने का काम भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। आप सभी को पता है, संथाल जनजाति से संबंध रखती है, भारत की पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर बक्सीराम जो है, इनको गन्ना के क्षेत्र के अंदर साइंस और अभियंत्रिकी, ठीक है, गन्ना जो है, गन्ने की 24 किस्म इन्होंने पैदा करने का काम किया था। साइंस अभियंत्रिकी जो है, अभियंत्रिकी के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, उसके क्षेत्र में इनको मिला। डॉक्टर सुकामा आचार्य मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो कन्या गुरुकुल रोहतक है। ठीक है, कन्या गुरुकुल रोहतक। और इसी कन्या गुरुकुल रोहतक को चलाने का काम संचालिका वहां की अध्यात्म के क्षेत्र में कही या फिर नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो है इनको क्या दिया गया है, ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। एक चीज आपने याद रखनी है, जिन भी व्यक्तियों को पद्मश्री का जो अवार्ड मिला उनको हरियाणा सरकार मंथली जो है कितने रुपए देने का काम करती है, तो आपने याद रखना है 10,000 रुपए मंथली हरियाणा सरकार पेंशन के रूप में इनको देने का काम करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा हरियाणा के अंदर 2-4 और अवार्ड है, सेंटर के अवार्ड है। गुरु द्रोण अवार्ड, द्रोणाचार्य का चेला कौन है? अर्जुन है। अर्जुन को गुरु द्रोण कहते हैं, ध्यान लगा, यानी ध्यानचंद अवार्ड, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, इसके अलावा तेंजिंग नोरगे अवार्ड और अर्जुन अवार्ड, इन सभी को चारों के चारों पुरस्कारों में इनामी राशि कितने रुपए? 20,000 रुपए पर मंथ है। तेंजिंग नोरगे, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद और अर्जुन अवार्ड। इसके अलावा भीम पुरस्कार के अंदर कितने रुपए राशि है? 5,000 रुपए भीम पुरस्कार के अंदर हरियाणा सरकार मंथली देने का काम करती है। पद्म पुरस्कारों में 10,000 देने का काम करती है। सुकामाचार्य, नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में इनको पद्मश्री 2023 से नवाजा गया। झज्जर जिले की रहने वाली है, रोहतक इनका कार्य क्षेत्र है। साइंस और अभियंत्रिकी के क्षेत्र में डॉक्टर बक्सीराम को यह अवार्ड दिया गया। दिल्ली के अंदर मूलतः इनका जन्म हुआ था। गन्ना प्रजनन केंद्र जो हमारे हरियाणा के अंदर है, उसका जो है गन्ना शोध के अंदर ये प्रमुख रहे हैं। 24 जो है टेक्निक इन्होंने इजाद करने का काम किया है। डीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ जो है क्लास के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, क्लास के तुरंत बाद आपको मिल जाएंगी। ये भाई सरस्वती महोत्सव 2023 का यहाँ पर जिक्र है, बीच में आ गया तो जिक्र कर लेवा, नहीं तो सारे प्रश्न ऑप्शन टाइप मिलेंगे आपने आज। सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन 25 जनवरी को किया गया है यमुनानगर जिले के आदि बद्री में। ठीक है, 25 जनवरी को आदि बद्री के अंदर किया गया है। 26 जनवरी को कुरुक्षेत्र जिले के पेहवा के अंदर इसका आयोजन करने का काम किया गया है। आदि बद्री सरस्वती में 21 कुंडिया हवन के साथ में जो सरस्वती महोत्सव 2023, प्रश्न इस तरह से बनेगा कि सरस्वती महोत्सव 2023 जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई है, आपने उस जगह का नाम आपने बताना। तो आपने याद रखना है आदि बद्री के अंदर जो है, यमुनानगर के आदि बद्री के अंदर 25 जनवरी 2023 को जो है किसका आयोजन हुआ था? सरस्वती महोत्सव का जो है इसका आयोजन हुआ था। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। श्रवण जयंती खंड उत्पादन योजना हरियाणा के कितने ब्लॉकों के अंदर शुरू की गई है? श्रवण जयंती खंड उत्पादन योजना हरियाणा के कितने ब्लॉक के अंदर? 10, 20, 30, 40। संदीप सर मंगाली से उनका इस पीडीएफ तैयार करने में बड़ा योगदान रहा। संदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। 10, 20 या फिर 30 या फिर 40। तो आपने याद रखना है, इसके तहत जो है ब्लॉक, ये श्रवण जयंती खंड उत्थान योजना जो है हरियाणा के जिले आपसे पूछे तो आपने याद रखना हरियाणा के 8 जिलों के अंदर, और 8 जिलों के ब्लॉक 10, 20, 30, 40 कितने ब्लॉकों के अंदर जो है इसको शुरू करने का काम किया? तो आपने याद रखना 8 जिलों के 20 ब्लॉक है जिनके अंदर श्रवण जयंती खंड उत्थान योजना जो है हरियाणा के अंदर शुरू करी गई है। कितने हैं? 8 जिले। और खंड कोई आपसे पूछने का काम करता है तो 20 खंड हैं और जिले 20 ब्लॉक हैं, और खंड जिले कितने हैं? 8 हैं, और ब्लॉक कोई आपसे पूछे तो कितने हैं? 20 ब्लॉकों के अंदर इसको शुरू करने का काम किया गया है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर कौन है? भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान आप सभी को पता है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सीएमसीटी करनाल जो है, करनाल के अंदर जो है भारतीय गेहूं जौ अनुसंधान केंद्र है। और इसका अध्यक्ष पूछ रखा है, डायरेक्टर पूछ रखा है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, डॉक्टर गोपाल कृष्णन, डॉक्टर शुभम कुमार है या फिर सुधिकांत भारद्वाज है, इनमें से आपने वो बताना है कौन है। ठीक है, तो फटाफट बताइएगा। हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन कौन है? मुझे फटाफट बताने का काम करिएगा। युवा आयोग, इसके अलावा हरियाणा महिला आयोग जो है, युवा आयोग और महिला आयोग के इन दोनों के चेयरपर्सन आपने बताने हैं। तो युवा आयोग के चेयरमैन कौन है? तो मुकेश गौड़, हरियाणा के भिवानी जिले से संबंध रखते हैं मुकेश गौड़, युवा आयोग के चेयरमैन है। इसके अलावा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन वो कौन है? श्रीमती रेणु भाटिया जो है वो महिला आयोग की क्या है? रेणु भाटिया चेयरपर्सन है। तो भारतीय गेहूं जो अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल जिले के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल सही उत्तर है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जो है इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर है। प्रमोद सैनी, राजेश
राजेश, दीनदयाल, मनदीप सिंह, आप सभी के उत्तर बिल्कुल ओके हैं, राइट हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में हरियाणा को कौन सा स्थान दिया गया है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पूछ रखा कि हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान दिया गया है? वो स्थान 5वां है, वो स्थान 8वां है, वो स्थान 11वां है, या फिर वो स्थान 13वां है? फटाफट बताने का काम करिएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर आपने बताना है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी की तो लीजो ऐप आप जरूर डाउनलोड करें। लीजो ऐप के ऊपर अभी नए बैच स्टार्ट हुए हैं जिसके अंदर आप एचटेट की तैयारी कर सकते हो, तीनों लेवलों की। हरियाणा ग्रुप डी का स्पेशल बैच है, प्रैक्टिस सेट है, बहुत कुछ मिलेगा। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है बहुत सारे बच्चों ने। SEJL इस नाम से कोई आईडी है, यूनिटी ने सही उत्तर दिया है, काजल ने सही उत्तर दिया है। तो 13वां स्थान हरियाणा का जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर हरियाणा का स्थान कौन सा है? तो 13वें स्थान के ऊपर हरियाणा प्रदेश इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा का चौथा मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी कौन सा बना है? विकास की दृष्टि से मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी जो है ये बनाए जाते हैं, और चौथा आपने बताने का काम करना है। पानीपत है, सोनीपत है, हिसार है, सिरसा है। सबसे पहले ये अथॉरिटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर मेट्रोपॉलिटन बनाई गई थी? तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर बनाई गई थी। नंबर 2 की बात करूं तो नंबर दूसरा जिला हरियाणा का कौन सा है? फरीदाबाद के अंदर भी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है। नंबर 3 हरियाणा का एक जिला है जिसका नाम क्या है? पंचकुला। पंचकुला के अंदर भी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है। और चौथे नंबर के ऊपर अभी जो है हरियाणा का एक जिला है जिसके अंदर बिल्कुल सही उत्तर सबने दिया, संदीप प्रजापति, MS खटकड़, धोखेबाज, बिल्कुल सही, सबके सही उत्तर हैं। और वो जिला कौन सा? हरियाणा का सोनीपत जिला है जिसके अंदर हाल ही में पुलिस कमिश्नरी भी सोनीपत को बनाने का काम किया गया है। IG सतीश बालान जो है वो पुलिस कमिश्नर के हेड है सोनीपत के। अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर इसको बनाने का काम किया गया है। तो चौथा कौन सा हो गया? हरियाणा का सोनीपत जो है, सोनीपत के अंदर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाने का काम किया गया है। और आपने याद रखना, मेट्रोपॉलिटन जो अथॉरिटी जो होती है इसका अध्यक्ष कोई आपसे पूछे तो इसका अध्यक्ष आपने बताना कौन होता है? हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो होता है इसका मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जो होता है इसका अध्यक्ष होता है। मेवात विकास बोर्ड का नाम आपने सुना होगा, मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष भी कौन होता है? हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा शिवालिक विकास बोर्ड का अध्यक्ष भी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कोई आपसे पूछे तो हरियाणा के महामहिम राज्यपाल जो है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ये 4 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान समय में है। वर्ष 2021-22 के राज्य दक्षता सूचकांक में हरियाणा कौन सी श्रेणी में रहा है? 2021-22 की जो बतानी है आपने, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में हरियाणा कौन सी श्रेणी में रहा है? नंबर 1 कौन सा? सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है। नंबर 2 अचीवर श्रेणी है। नंबर 3 जिज्ञासु श्रेणी है। नंबर 4 कौन सी है? सामान्य श्रेणी है। ये 4 राज्य है हरियाणा के जिनके अंदर असम भी शामिल है, हरियाणा है, पंजाब है, एक और कोई राज्य है। 4 राज्य हैं, इनका स्कोर जो था 50 से लेकर के 60 के बीच में इन सभी का स्कोर रहा है। और इनके अंदर जो है हरियाणा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक के अंदर आपने याद रखना कौन सी श्रेणी के अंदर रहा है? तो हमारा हरियाणा जो है वो अचीवर श्रेणी के अंदर रहा है। ठीक है, कौन सी श्रेणी के अंदर रहा है? अचीवर श्रेणी के अंदर हरियाणा प्रदेश रहा है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर हर रोज क्विज आती है, 10 से 12 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीतने का काम किया है? एशियन कुश्ती चैंपियनशिप हरियाणा के पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 5, 8, 11 या फिर 14? एक याद रखना आपने, एक तो जो है गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। ठीक है, गोल्ड मेडल 1 जीता है। 2 हरियाणा के पहलवानों के द्वारा रजत पदक जीतने का काम किया गया है। और 10 जो है वो कौन से पदक जीते? हरियाणा के पहलवानों के द्वारा कांस्य पदक जीतने का काम किया गया है हरियाणा के पहलवानों ने। ठीक है, यानी 1 तो स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत पदक जीते हैं, और इसके अलावा जो है भाई 10 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 10, 3 रजत हैं, सॉरी 3 रजत हैं, 10 कांस्य पदक हैं, 3 रजत पदक हैं, 1 गोल्ड मेडल है। तो टोटल कितने हो गए? 14 पदक जो है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर हरियाणा के पहलवानों के द्वारा कितने पदक जीतने का काम किया गया? तो 14 पदक जीतने का काम किया गया। 1 गोल्ड, 3 जो है रजत पदक जीतने का काम किया है, और इसके अलावा 10 कांस्य पदक। ये सारे तीनों इस तरह से भी आपने याद रखने हैं, और टोटल भी याद रख लियो कितने पदक जीतने का काम किया है। तो टोटल जो हरियाणा के पहलवानों के द्वारा 14 पदक जीतने का काम किया गया है। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीतने का काम किया है? स्वर्ण पदक है, रजत पदक है, कांस्य पदक है, या फिर ये सभी पदक जो है अमन सहरावत के द्वारा जीतने का काम किया गया है? तो आपने अमन सहरावत का जिला आपने याद रखना, हरियाणा का जो झज्जर जिला जो है, झज्जर जिले से संबंध रखते हैं, और झज्जर के अंदर जो है खरबूज और तरबूज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खच्चर भी झज्जर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
इसके अलावा आपने बताना है एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में झज्जर के अमन सरावत के द्वारा कौन सा पदक जीतने का काम किया गया है। दिलीप कुमार दिलीप का सबसे पहले उत्तर आया है, तो आपने याद रखना है गोल्ड मेडल जो है अमन सरावत के द्वारा जीतने का काम किया गया था। पिछली बार अपन उरे पढ़ा था, एक गोल्ड जीता है, ये गोल्ड अमन सरावत के द्वारा जीता गया। 3 रजत पदक जीते हैं, 10 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 14 जीते हैं। 14 में से गोल्ड वाले का आपने नाम याद रखना, उसका नाम क्या है, अमन सरावत। कोई आपसे इनका जिला पूछे, भाई अमन सरावत ने जो कांस्य पदक जीता था वो जागरेब ओपन के अंदर जीता था। ठीक है, जो कांस्य उत्तर कह रहे हैं ये टीजीटी के अंदर पूछा गया था। जागरेब ओपन के अंदर जो है अमन सरावत ने कौन सा पदक जीता था, तो आपने याद रखना जागरेब ओपन के अंदर अमन सरावत के द्वारा कांस्य पदक जीतने का काम किया गया था। जबकि यहां पर कौन सा पदक जीता गया है, रजत पदक जीतने का काम किया गया। जी तो बहुत कृत्य आगे क्या करें। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो फटाफट बताइएगा। दयालु योजना है, जन उत्थान योजना है, अंत्योदय उत्थान योजना है, या फिर सवर्ण वर्ग उत्थान योजना है। इस योजना जो है इसकी शुरुआत, इसकी घोषणा जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जब बजट प्रस्तुत करने का काम किया था। तो आप सभी को पता है कि जो बजट जो है मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री भी है, उन्होंने बजट प्रस्तुत करने का काम किया था। और उसके अंदर जो है कौन सी योजना करेगी थी, दयालु योजना, उत्थान योजना। ये जो दयालु योजना जो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, 5 साल से 12 साल तक के अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, हाँ, इसमें अंत्योदय परिवारों की सुरक्षा के लिए एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ट्रिपल पी के अंदर आपने याद रखना, इनकम 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए, यह बात आपने याद रखनी है। ठीक है, तो 5 साल से 12 साल तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपए उसको हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। अगर 12 से लेकर के 18 साल तक के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हरियाणा सरकार 2 लाख रुपए देने का काम करेगी। अगर 18 से 25 साल तक के किसी बंदे की मृत्यु हो जाती है तो हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए देने का काम करेगी। अगर 25 से लेकर के 45 साल तक के किसी की मृत्यु हो जाती है तो हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए देने का काम करेगी। और 45 से ऊपर वालों की मृत्यु हो जाती है तो हरियाणा सरकार जो है 3 लाख रुपए देने का काम करेगी। याद रखना बजट के अंदर ये 2 लाख थे 45 से ऊपर वालों के, लेकिन अभी अनिल विज माननीय गृह मंत्री उनके द्वारा घोषणा करी गई कि 45 साल से ऊपर के यदि किसी की दुर्घटनावश कोई मृत्यु हो जाती है तो 3 लाख रुपए हरियाणा सरकार उसको देने का काम करेगी। तो वो योजना कौन सी, तो आपने याद रखना दयालु योजना है, दीनदयाल उपाध्याय, जिसको भारतीय जनता पार्टी का प्रवर्तक आप कह सकते हैं। वो मुगलसराय रेलवे स्टेशन आपको याद होगा, 11 फरवरी 1968 की वो रात जहां पर दीनदयाल उपाध्याय जो थे मृत पाए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट कहां पर लगाया जाएगा। ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट पूछ रखा है, हरियाणा के अंदर जो है वो कहां लगाया जाएगा। पानीपत के अंदर है, सोनीपत के अंदर है, करनाल के अंदर है, कैथल के अंदर है। आपने फटाफट नाम बताने का काम करना है। तो बताइएगा कि ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट हरियाणा का जिला कौन सा है, तो आपने याद रखना हरियाणा का पानीपत जिला है। हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर जो है पूजा रवि सबसे पहले उत्तर दिया है, तो हरियाणा का पानीपत जिला है जहां पर क्या लगाया गया है, तो ग्रीन एविएशन फ्यूल प्लांट लगाने का काम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किया गया, तो आपने याद रखना है वो जिला हरियाणा का जो है पानीपत है। इसकी पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल जिसके ऊपर ब्लू टिक आपको मिलेगा, वहां तुरंत मिल जाएगी, घबराने की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट 2023 में हरियाणा के किस विभाग को सम्मानित किया गया है। आपको याद होगा 39 बीमारियों से पीड़ित हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद, और ये जो 39 बीमारियों से पीड़ित होते हुए स्वामी विवेकानंद, आप सभी को पता है 1893 के अंदर शिकागो का वो प्रसिद्ध भाषण जिन्होंने शून्य के ऊपर भाषण दिया था, उसके बाद मोहित होकर एक इंग्लैंड की युवती उनके पास आती, कहती है स्वामी जी मुझे आपसे शादी करनी है। तब विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझसे शादी क्यों करनी, कहती है मुझे आप जैसा गुणी पुत्र चाहिए। तब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हे माते, मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ हो गई, तो बिना कुछ किए आपको मेरे जैसा गुणी पुत्र मिल गया। अजकल एड़ा को कह देनी ब्याह करना हरवा भी इंग्लैंड की कोई गलत उत्तर है, बहुत सारे लोगों के गलत उत्तर हैं। विवेकानंद सस्टेनेबिलिटी समिट 2023 में हरियाणा का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है माननीय जेपी दलाल, जो लोहारू जिले से वर्तमान समय में विधायक हैं, उनके डिपार्टमेंट को जो है कृषि विभाग जो है, कृषि विभाग को जो है विवेकानंद ये पुरस्कार समिट 2023 जो है इससे सम्मानित करने का काम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 28 से 30 अप्रैल 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2023 का आयोजन कौन से देश के अंदर करने का काम किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से सोनू देख रहे हैं, राम राम भाई।
अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की बात करूं तो 3-4 डेट आपने याद रखनी। 1989 के अंदर इसको राज्य स्तर के ऊपर मनाना शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे साल 2002 के अंदर इसको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मनाना शुरू किया गया था, ठीक है। कौन से स्तर के ऊपर? राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। 2016 जब मनोहर लाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो गीता जयंती महोत्सव को जो है अंतर्राष्ट्रीय सत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो है इन्होंने मनाना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सत्र के ऊपर कहां मनाया गया था? तो याद रखना आपने, फरवरी 2019 के अंदर जो है वो जगह कौन सी है? वो जगह है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस जो जगह है, मॉरिशस के अंदर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव फरवरी 2019 के अंदर मनाने का काम किया गया था। जबकि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इंग्लैंड, पहला नहीं था यूनिटी एकता, दूसरा था इंग्लैंड के अंदर जो अगस्त 2019 के अंदर बनाने का काम किया गया था। पहला मॉरिशस के अंदर आएगा, ठीक है। और अब की बार का जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कोई आपसे पूछे तो वो कौन से देश के अंदर मनाने का काम किया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाने का काम किया गया है। कौन से देश के अंदर है? विकास लांबा सही कह रहे हैं, पहला मॉरिशस ही आएगा। दूसरा इंग्लैंड के अंदर अगस्त में था, पहला तो था मॉरिशस के अंदर फरवरी 2019 के अंदर था। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है अब की बार अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाने का काम किया गया है। 1989 के अंदर राज्य स्तर के ऊपर, 2002 के अंदर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, 2016 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, और 2019 के अंदर पहला अंतर्राष्ट्रीय फरवरी 2019 मॉरिशस, दूसरा कोई आपसे पूछे इंग्लैंड, और 2023 का कोई आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया, तीसरा भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मनाया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के किस जिले में एफएम ट्रांसमीटर केंद्र का शुभारंभ किया है? एफएम 91 है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करने का काम किया है। तो ये एफएम सेंटर आपने बताना है कि हरियाणा के कौन से जिले का है। भिवानी है, हिसार है, गुड़गांव है या फिर पलवल है, इनमें से कौन से जिले का है ये आपने बताने का काम करना है। महाकाल की कृपा है। तो ये जो है वर्चुअल माध्यम से, इसके अंदर उपस्थित कौन रहे थे? श्रीमान भूपेंद्र यादव इसके अंदर उपस्थित रहे थे। आपने याद रखना, भूपेंद्र यादव जो हरियाणा के गुड़गांव से संबंध रखते हैं, राज्यसभा से सांसद है, राजस्थान की तरफ से, वर्तमान समय में केंद्रीय श्रम रोजगार जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भारत के। और इनके द्वारा जो है हरियाणा के भिवानी के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वर्चुअल माध्यम से एफएम 91 का जो है उद्घाटन किया या फिर लोकार्पण करने का काम भिवानी के अंदर किया गया था। साथ में कौन खड़े थे? भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय श्रम रोजगार पर्यावरण जलवायु मंत्री हैं, किसके? भारत के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली सीएससी उड़ान अकेडमी या फिर ड्रोन उड़ान अकेडमी खोली जा रही है? कौन से जिले के अंदर सीएससी उड़ान ड्रोन अकेडमी खोली जा रही है? वो जिला हरियाणा का सोनीपत हो सकता है, वो जिला हरियाणा का करनाल हो सकता है, अंबाला हो सकता है या फिर हिसार हो सकता है। बिल्कुल कल भी अपनी ठीक 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। हरियाणा करंट अफेयर 2-3 क्लासों में निपटेगा, कल भी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बताइए शाबाश, देश की पहली एनसीसी, हरियाणा की पहली एनसीसी अकेडमी कड़ा खोलने का काम किया गया, तो आपने याद रखना है घरौंडा खोलने का काम किया गया, ठीक है। और ये जो है पहली सीएससी ड्रोन अकेडमी जो है ये कहां खोलने का काम किया जा रहा है? प्रजापति, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। करनाल के घरौंडा जो है, घरौंडा के अंदर जो है ये सीएससी ड्रोन अकेडमी जो है ये करनाल के घरौंडा जो है, घरौंडा के अंदर जो है खोलने का काम किया गया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा। हरियाणा पुलिस के द्वारा अप्रैल के महीने में कौन सा अभियान चलाया गया था? अप्रैल 2023 में पूछा गया है कि हरियाणा पुलिस ने कौन सी मुहिम को चलाने का काम किया गया था? ऑपरेशन स्माइल, ऑपरेशन तूफान, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन अहंकार, कौन सा चलाया गया था? लीजो ऐप आप सभी ने डाउनलोड करना। हरियाणा ग्रुप डी का बैच आप इसके ऊपर ले सकते हो, बीएसएफ का बैच हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एचटेट का हो, सीटेट का हो, टोटली बैच आपको सबसे कम कीमत के ऊपर बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगी। 9609970000 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ऑपरेशन स्माइल आपने याद रखना, कौन सा है? ऑपरेशन स्माइल, ठीक है। ऑपरेशन स्माइल हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है, जो खोए हुए बच्चे हैं जिनको कोई उठा के ले गया, उनके जो है उनके माता पिता के चेहरे पर स्माइल लाने के लिए जो है हरियाणा पुलिस के द्वारा कौन सा अभियान चला गया था? तो आपने याद रखना ऑपरेशन स्माइल चला गया था। जरूरी नहीं है क्लास सिर्फ 5 और 6 अगस्त वालों के लिए, ये क्लास ग्रुप डी के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काम आएगी, क्योंकि आपकी रिवीजन हो जाएगी तब तक, आने वाले 2 महीनों के अंदर आपका पेपर है। हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत कितने रुपए की इनामी राशि दी जाती है? हरियाणा युवा विज्ञान रत्न, ठीक है। और इस हरियाणा युवा विज्ञान रत्न के तहत इनामी राशि पूछ रखी है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए या फिर 1,50,000 रुपए या फिर 2 लाख रुपए। याद रखना 40 साल से कम उम्र के जो वैज्ञानिक है, ठीक है, 40 साल से
कम उम्र के जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है देने का काम किया जाता है। अच्छा, हरियाणा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। लाठर साहब का उत्तर सबसे पहले आया है, बिल्कुल सही उत्तर आपका है, बिल्कुल सही है। 1 लाख रुपए जो है हरियाणा युवा विज्ञान रत्न पुरस्कार के तहत इनामी राशि दी जाती है। और इसमें बस याद रख लिए, जो युवा विज्ञान रत्न के तहत उम्र कई बार पूछ लेते हैं, तो उम्र आपने बतानी होगी कितनी है, 1 लाख रुपए से कम आपने याद रखना, ठीक है। 1 लाख रुपए से कम उम्र है, सॉरी 40 लाख से कम उसकी उम्र होनी, 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए, 1 लाख उसको इनाम दिया जाता है। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर शुरू किया गया है? बिल्कुल अनिल विज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं भारत हरियाणा के, बताइए शाबाश। पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहां पर शुरू किया गया है? चंडीगढ़ के अंदर है, पंचकुला के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, अंबाला के अंदर है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्रीमान रैसे रक्षा है, रैसे राजनाथ सिंह जो है, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। और जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा पहले वायुसेना विरासत केंद्र ये भारत का है। और सौभाग्य हरियाणा प्रदेश की राजधानी जो है चंडीगढ़ के अंदर जो है पहला वायुसेना विरासत केंद्र जो है आपने याद रखना है। चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के अंदर पहला वायुसेना विरासत केंद्र जो है कड़ा खोला गया चंडीगढ़ के अंदर। उद्घाटन कोई आपसे पूछने का काम करता तो आपका उत्तर फिर क्या रहेगा? राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं भारत के। हरियाणा के गुरुग्राम के टीकली गांव के अंदर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? बहुत बार अपना इस पर्सन के बारे में जिक्र हो चुका है, बताइए शाबाश। भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर? बताइए शाबाश। ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसको हरित प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं, इसका उद्घाटन किया गया था 25 मार्च 2023 को। हरियाणा का एक जिला है गुड़गांव, गुड़गांव जिले का एक गांव है टीकली, कमेंट दिखने लगे। गुड़गांव का एक गांव है टीकली, टीकली के अंदर जो है पीपल का पौधा लगाया गया। और ये जो योजना जो है ये किसके लिए, तो आपने याद रखना थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल जो है, थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकना, ये चीज आपने याद रखनी। थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार जो है, इस पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए इसको बनाने का काम किया गया है। याद रखना कड़त गुजरात के अंदर एक जगह है पोरबंदर, जहां महात्मा गांधी, पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर से लेकर के पानीपत तक इस योजना को शामिल किया गया है। पोरबंदर से पानीपत। इस योजना की लंबाई कोई आपसे पूछे तो याद रखना 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कोई आपसे चौड़ाई पूछे तो कितनी है? 5 किलोमीटर इस योजना की चौड़ाई है, ठीक है। यानी ये जो पूरी की पूरी 1400 किलोमीटर की लंबाई है, थार मरुस्थल का जो पूर्वी हिस्सा जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए वृक्षारोपण करने का काम किया जाएगा। तो आपने याद रखना पोरबंदर से पानीपत तक लंबाई 1400 किलोमीटर, चौड़ाई 5 किलोमीटर है। 25 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के मौके के ऊपर पीपल का पौधा लगाकर यह उद्घाटन करने का काम किया गया है। इसके अंदर कौन से राज्य शामिल है, तो आपने याद रखना है हरियाणा हो गया, क्योंकि इसके अंदर पानीपत आ गया। इसके अलावा पोरबंदर आ गया, तो कौन सा राज्य हो गया? इसके अंदर गुजरात हो गया। तीसरा राज्य इसके अंदर कौन सा है? राजस्थान है। और चौथा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हम कहें तो कौन सा हो गया? दिल्ली हो गया। ये 4 राज्य जो है आपने याद रखना, चारों 4 राज्य जो है किसके अंदर है? अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का हिस्सा। अगर मैं हरियाणा प्रदेश के जिलों की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के जिले कौन से? महेंद्रगढ़ है, इसके अलावा रेवाड़ी है, इसके अलावा फरीदाबाद है, इसके अलावा हरियाणा का नू जिला है, और इसके अलावा हरियाणा का 5वां जिला कौन सा है? पानीपत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये 5 जिले आपने हरियाणा प्रदेश के आपने याद रखना है। कौन से? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नू, पानीपत। राज्य पूछ ले तो कौन से? 4 राज्य हैं, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। बोलोगे क्या? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ये 4 राज्य हैं। भाई वाले आंधी को नहीं हो रहा है। थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी 25 मार्च 2023 को। पोरबंदर से पानीपत तक ये है। लंबाई पूछे तो 1400 किलोमीटर, चौड़ाई पूछे तो 5 किलोमीटर, ठीक है। ये आपने इतना ध्यान रखना है। छठा जिला कौन सा है? 6 जिले कह रहे हैं, कौन सा बच गया फिर? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नू, पानीपत। एक और कौन सा रह गया भाई? बता दियो ध्यान, कौन सा रह गया? ठीक है, पोरबंदर से पानीपत ये राज्य है थार मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए। एक जिला कौन करियो कमेंट, कौन सा? पलवल तो नहीं है भाई, पानीपत तो लिख लिया मैंने, पलवल नहीं है, गुड़गांव भी शायद नहीं है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, याद आ जाओगा तब तक। फोन करनी है भी बीच में, टिक दे को नहीं। हाल ही में किस हरियाणवी को शौर्य चक्र से सम्मानित करने का काम किया गया? फटाफट बताइएगा। किस हरियाणवी को
शौर्य चक्र से सम्मानित करने का काम किया गया? ठीक है, बताएगा शाबाश। अजमेर सिंह, आशुतोष चौधरी, नितिन धनिया, नैतिक राणा। शौर्य चक्र, ये जब दुश्मन के साथ में सीधी फाइट न होके, मतलब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई मैच की गोली मारने का काम को नहीं हो, ऐसे हालात, जिन हालातों के अंदर जो है आमने सामने का टकराव ना हो, दुश्मन के अंदर घुस के मारने का काम किया था। जम्मू कश्मीर के अंदर भीड़ से 2 आतंकवादियों को खोज करके मारने का काम किया था, और वो कौन है? मेजर नितिन धानिया है। और फटाफट कमेंट करके बताएगा कि नितिन धानिया जो है, हाँ गुड़गांव, ठीक है गुड़गांव आएगा छठा जिला, गुरुग्राम। छठा जिला कौन सा हो गया? गुरुग्राम हो गया, ठीक बात है। गुरुग्राम के इस जिले के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था, टिकली गांव के अंदर। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, नूह, पानीपत। ठीक है, ये 4 राज्य हैं, 6 हरियाणा के जिले हैं। तो नितिन धानिया फटाफट बताएगा कि नितिन धानिया हरियाणा के कौन से जिले के अंदर से संबंध रखते हैं। और दूसरी चीज बताएगा कि शौर्य चक्र से सम्मानित व्यक्ति को हरियाणा सरकार कितने रुपए, बिल्कुल डोब गांव है, और जिला कौन सा है? तो जिला रोहतक जिले के डोब गांव से संबंध रखते हैं नितिन धानिया। इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र में इनामी राशि बताएगा हरियाणा सरकार कितने रुपए देने का काम कर। हरियाणा में सिविल एविएशन विभाग को एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लागू करने और तेजी से पूरा करने के लिए किसका गठन किया गया है? अभी आप सभी को पता है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर जो है महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जिसका आकार कोई आपसे पूछे तो शंख के आकार का बनाया जा रहा है। ठीक है, शंख के आकार का। और किसके नाम के ऊपर है? अगर गणराज्य के जो राजा सबसे बड़े थे महाराजा अग्रसेन के नाम के ऊपर ML खट्टर के द्वारा इसका नाम रखा गया था। हरियाणा के सिविल एविएशन मंत्री कोई आपसे पूछे तो कौन है? दुष्यंत चौटाला के पास में विभाग है। ठीक है, तो आपने याद रखना, बताएगा शाबाश की एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लागू करने के लिए हरियाणा हवाई मार्ग बोर्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा उड़े उड़ान विभाग, ये कोई विभाग ही नहीं है। हरियाणा हाईवे का जिक्र नहीं, तो एक ऑप्शन बच गया अपने पास में, हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी वेबसाइट भी दुष्यंत चौटाला के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद हो जाएगा, एविएशन विभाग के अंदर जो है तेजी से काम पूरा करने के लिए कॉर्पोरेशन का गठन किया गया, जिसका नाम क्या है? हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। याद हो जाएगा, हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इसका गठन किया गया है। और जो है हरियाणा के एविएशन मंत्री दुष्यंत चौटाला, भारत के एविएशन मंत्री कोई आपसे पूछे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के आते हैं। नवजात महिलाओं के पोषण में सुधार के लिए हरियाणा की किस योजना को स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है? फटाफट बताइएगा से बस। स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है महिला शक्ति योजना, नारी शक्ति उत्थान योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, या फिर नारी उत्थान योजना। फटाफट बताएगा कि कौन सी योजना को चुनने का काम किया। नवजात और महिलाओं में पोषण में सुधार के लिए फटाफट बताएगा। सी कह रहे हैं। देखो, एक योजना है जिसकी शुभारंभ हुआ था 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020 को जो है इस योजना का शुभारंभ हुआ था। और आपने बताना कि इसको गोल्ड स्कोच अवार्ड, स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया है। मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी 5 अगस्त 2020 को। और वो कौन सी है? मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, वो परिवार जो अपने बेटे को, नवजात शिशु को दूध नहीं पिला सकते, हरियाणा सरकार उसके अंदर क्या करेगी? मदद करेगी। तो आप 5 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना की शुरुआत की गई थी, आपने याद रखना है। और इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कोच गोल्ड अवार्ड जो है, स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए इस योजना को चुनने का काम किया गया है। हरियाणा के किस विभाग को नई दिल्ली में अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित किया गया है? कौन से डिपार्टमेंट को अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से नई दिल्ली के अंदर जो है क्या किया गया है? सम्मानित करने का काम किया गया है। महिला बाल विकास मंत्री कैसे कलायत, कैसे कमलेश ढांडा। सूचना लोक संपर्क और भाषा संस्कृति विभाग, महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, सौर ऊर्जा विभाग। सूचना लोक महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री कोई आपसे पूछने का काम करे तो कौन है? कमलेश ढांडा। ठीक है, कमलेश ढांडा हरियाणा के कहां से विधायक हैं? कैथल जिले की कलायत विधानसभा सीट से विधायिका हैं। पुलिस विभाग किसके पास है? गृह विभाग के अंतर्गत आता है, तो अनिल विज पुलिस के मुखिया हैं और अम्बाड़ा से विधायक हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा विभाग किसके पास आता है? रणजीत चौटाला के पास आता है। किसके पास है? रणजीत चौटाला। निर्दलीय विधायक है रणजीत चौटाला। हरियाणा के कौन से उससे हैं? तो सभी को पता है, सिरसा जिले का जो रानिया विधानसभा सीट जो है, सिरसा जिले की रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है। ठीक है, तो जो हरियाणा का जो सूचना लोक संपर्क और
भाषा संस्कृति विभाग जो है, सूचना लोक संपर्क भाषा संस्कृति विभाग, इस विभाग को नई दिल्ली के अंदर जो है अवार्ड ऑफ एप्रिसिएशन से क्या किया गया है, सम्मानित करने का काम किया गया है। कितने रुपए से कम पारिवारिक वार्षिक आय वाली महिला मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ ले सकती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, पूरा डाउट है इसका पेपर में, पूरा डाउट है। देखो, कितने रुपए से कम महिला को पारिवारिक वार्षिक आय, इनकम करते उठाई जाओगी, बार बार जिक्र हुआ ट्रिपल पी का, परिवार पहचान पत्र योजना का, इसके अंदर उठाई जाएगी। ठीक है, 5 लाख से कम, 8 लाख से कम, 10 लाख से कम या फिर 12 लाख से कम। तो आपने याद रखना है, जो लोन मिलेगा, जो ठीक है ऋण मिलेगा, वो कितने % की वार्षिक दर होगी? तो आपने याद रखना 60% की जो है वार्षिक दर से, 7% की वार्षिक दर से मिलेगा। कंडीशन क्या है? उस महिला की एज 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, हरियाणा प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। ठीक है, ट्रिपल पी में उसकी इनकम आपने बताना है। और लोन जो मिलेगा वो कितने रुपए मिलेगा? तो लोन आपने याद रखना, उसके अंदर 3 लाख रुपए जो है लोन दिया जाएगा। कितने रुपए? 3 लाख रुपए लोन दिया जाएगा। वार्षिक दर 7% की है। उम्र कंडीशन है 18 से 60 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए, या चीज इसके अंदर दी गई। ठीक है, तो 5 लाख से कम उम्र जिनकी है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना बजट 2022 के अंदर शायद मनोहर लाल खट्टर के द्वारा घोषणा करी गई थी। इसी के साथ में एक और अवार्ड दिया गया था, सुषमा स्वराज अवार्ड, जिसके तहत 5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। और वो पहला सुषमा स्वराज अवार्ड किसको दिया गया था? तो आपने याद रखना है, श्रीमती मंजू शर्मा डिघाना को जो है ये पहला सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया था। ठीक है, मंजू शर्मा डिघाना सर्व कल्याण मंच है, हरियाणा के अंदर बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और उनके मुखिया तक मेरी बात पहुंचा देना कि मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं सर्व कल्याण मंच का। उसके सौजन्य से हजारों रक्तदान शिविर मंजू डिघाना लगा चुकी हैं, और इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, सुषमा स्वराज पुरस्कार 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख से कम जिनकी इनकम है उनको मातृशक्ति उद्यमिता योजना, लोन 7% वार्षिक दर से, 18 से 60 की उम्र होनी चाहिए, 3 लाख रुपए से 3 लाख रुपया के मिलेगा, लोन मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीसीटीएनएस में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मार्च 2023 की मासिक रैंकिंग में कौन सा अवार्ड दिया गया? ये रैंकिंग पूछी गई है मार्च 2023 की, आपने याद रखना। ठीक है, तो सीसीटीएनएस में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के पहला स्थान दिया गया है। मार्च की बात है, दूसरा स्थान दिया गया, तीसरा स्थान दिया गया, या फिर चौथा स्थान दिया गया है? विजय लाकड़ा सबसे पहले आपने उत्तर दिया है, नाम लिख देता हूं, साधुवाद के पात्र हैं विजय लाकड़ा। भाई डी ग्रुप की अपनी स्पेशल 15 प्रैक्टिस सेट की किताब जो है बहुत जल्द लॉन्च हो जाओगी, और ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन डाले गए, एक प्रश्न में भी सिंगल में मात्रा की भी गलती नहीं पावा, ऐसा हरियाणा प्रदेश का पहले प्रैक्टिस सेट होगा जिसके अंदर एक एक प्रश्न के ऊपर काम कराया गया, काम चल रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो प्रथम स्थान दिया गया भाई, मार्च अप्रैल के अंदर पहला स्थान दिया गया। ठीक है, दूसरा नहीं, गलत उत्तर है। हरियाणा का 25वां पुलिस जिला कौन सा बनाया जाएगा? बहुत आसान प्रश्न है, उकलाना, डबावाली, डाबड़ा, गन्नौर। 25वां पुलिस जिला हरियाणा प्रदेश का पूछ रखा है, कौन सा बनाया जाएगा? बिल्कुल, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर पहला स्थान दिया गया है। सबसे पहले 2016 के अंदर जो है एक पुलिस जिला बनाया गया था, वो कौन सा है? हांसी है। ठीक है, देखो 22 के 22 जिले में एसपी बैठा है, 23वां जिला जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठा है वो हांसी हो गया। उसके ठीक 2 साल बाद 2018 के अंदर जो है मानेसर जो है, मानेसर को पुलिस जिला घोषित किया गया था। और अभी 2023 के अंदर जो है हरियाणा के जो सिरसा जिले का डबावाली जो है, डबावाली को जो है क्या किया गया है? 25वां पुलिस जिला घोषित किसको किया गया है? तो आपने याद रखना, डबावाली को 25वां पुलिस जिला घोषित किया गया। ठीक है, एसपी बैठेगा 2016 में हांसी, 2018 में मानेसर, और 2023 में डबावाली के अंदर, यानी हरियाणा के अंदर टोटल एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पूछ ले कितने बैठे हैं, तो आपने याद रखना है 25 एसपी हरियाणा के अंदर है। ठीक है, प्रत्येक जिले के अंदर एक और 3 और बना दिए गए हैं। ठीक है, जेलों में वो बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को हरियाणा सरकार कितने रुपए देगी? भाई कोई बंदा जेल में बंद है, लड़ाई हो जाओ, लड़ाई हो जाओ, और उस लड़ाई के अंदर जो है आपसी में गड़बड़ हो जाओ, आपसी में क्या बोल रही है, लड़पड़ा कैदी कैदी, तो उनके परिवार को हरियाणा सरकार पैसे देगी, 1 लाख, 2,50,000, 5 लाख रुपए, या फिर 7,50,000 रुपए। पवन कह रहे हैं किताब बेचने के लिए, बैच बेचने के लिए मास्टर यूट्यूब पर आते हैं। अफीम बेचू हूँ, गांजा बेचू, सुल्फा बेचू, या तेरा घर तक बुला के लिया था कि बैच ले लिए कदे? सुन ग्राम्य आदमी, आज तक मेरा बैच आपने कदे भी देखा हो? तो कदे भी खुद का बैच मन देखा हो? मैं हरियाणा जी के पढ़ाने लग रहा, बेच लूँ बैच 500 में, 5,000 ले लेंगे, पढ़ाइए कितने रुपये हो गए? कै लाख हो गए, पढ़ाइए एक बार 500 में।
सामने कौन शख्स है, क्या उसके बारे में, आज तक जितने हरियाणा जी के पढ़ाओ ने, हरियाणा में टीचर, सबके बैच मिल जाएगा अपने। मेरा अकेला इस आदमी जिसके बैच नहीं है, और सबसे ज्यादा लाइव जुड़ा है, 3,78,000 सब्सक्राइबर है। आज तक एक सिंगल बैच भी कौन बेचा, सिंगल बैच भी अगर आपने देखा तो। खुद का पर्सनल में बात करूं, मैं को बेच कौन सकता है, ऐप पर पढ़ाए जाऊं आराम से। 7.5 लाख रुपए, कितने रुपए दिए जाओ, 7.5 लाख रुपए। और दूसरी सुन ले, जितने ऐप हरियाणा के सेंटर के जो भी हरियाणा की तैयारी कराओ, सबसे कम कीमत के ऊपर, सबसे कम कीमत के ऊपर। मैंने मेरा 2,000 का बैच बिक जाएगा, लेकिन उन बच्चों का पता है जो गरीब हालातों से लड़ते हैं। 1,000 रुपया में 14 सब्जेक्ट, 900 रुपये होगी फीस शायद, 14 सब्जेक्ट पाक कर ले, 600 घंटा कंटेंट मास्टर देख लिए, तुलना कर ली, जिसका तुम बैच जुड़ा उसका गलत, तुलना कर लिए हमारे टीचर हैं। 7.5 लाख रुपए जो है अप्राकृतिक मृत्यु होने पर परिजनों को सरकार देने का काम। ठीक है। उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च सेंटर, जो प्रश्न हरियाणा करंट अफेयर के कराने लगे ना, फीमेल कांस्टेबल का पेपर उठा के देख लिए मूर्ख आदमी। 18 प्रश्न आए थे, 18 मतलब 17 प्रश्न मेरी वीडियो में बताया, 17 प्रश्न। सोच अगर फ्री में 1.5 घंटे की वीडियो देखना था, 17 प्रश्न एक वीडियो में। एक जींद की अनसुम मलिक का था, 4 बार सोचा छोड़ दे, ले कि नहीं ले, सिलेक्ट कौन करे, मेरी गलती थी वो प्रश्न, नहीं तो 18 के 18 प्रश्न आंदे। अर्जुन सिंह इसको ब्लॉक कर दिया जाए, इस तरह के जो फालतू का बंदा। उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, देखिएगा ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो सेंटर जो है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनको सेक्रेटरी देने का काम करती है। भारत के अंदर 3 पहले से थे, 3 कड़ा कड़ा है। एक तो हैदराबाद के अंदर है, और दूसरा कड़ा है मुंबई के अंदर है, और तीसरा सेंटर कड़ा है कोलकाता के अंदर। ठीक है, 3 थे, और चौथा बड़े सौभाग्य की बात है, हरियाणा का जो मानेसर जो है, जो हमारा 11वां नगर निगम भी बनाया गया है, और मानेसर जो है गुड़गांव के मानेसर के अंदर जो है, उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। बड़े सौभाग्य की बात है। उद्घाटन केंद्रीय योजना सांख्यिकी मंत्री है, जिनका नाम आपने पता होगा, केंद्रीय योजना सांख्यिकी मंत्री जो दक्षिण हरियाणा से आते हैं, रामपुरा हाउस से आते हैं। फटाफट मुझे नाम बताने का काम करेगा। हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चौथा कड़ा खुला है मानेसर के अंदर खुला। मानेसर पुलिस जिला भी है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के किन 2 जिलों के अंदर मदर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे? शायद नाम कट हो गया और कुछ ना कुछ, मदर मिल्क हॉस्पिटल था, पता नहीं इस तरह का कुछ था, वो देख लियो आपके है। तो ये जो मदर आ जाओ, तो हरियाणा के 2 जिले बताने आपने, कैथल और सिरसा, हिसार और पलवल, रेवाड़ी और चरखी दादरी, अंबाला और भिवानी। तो फटाफट बताइएगा। हाँ बिल्कुल, राव इंद्रजीत। ठीक है। तो जो है मदर हॉस्पिटल जो है हरियाणा के कैथल और सिरसा, कौन से जिले हैं? कैथल और सिरसा। संत नगरी है सिरसा, साहित्यिक नगरी है सिरसा, नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी कहा जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है। हरियाणा सरकार ने बोने और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर कितने रुपए मासिक कर दिया गया? फटाफट बताइएगा। बोने और किन्नरों का भत्ता जो है हरियाणा सरकार के द्वारा कितने रुपए कर दिया गया है? 1250 रुपए, 1750, 2350, 2750। याद रखना, जो भी बोना 3 फुट 8 इंच का होगा, और जो भी महिला 3 फुट 3 इंच की होगी, 3 फुट 8 इंच से कम व्यक्ति होगा, और 3 फुट 3 इंच से कम जो महिला होगी, उसको तो भत्ता दिया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से 2750 रुपए बढ़ाने का काम कर दिया। आदमी आप की सोच है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे लास्ट 2014 के अंदर, जब नुबेरा पटिया सरकार को न्यान दी, तो एक योजना का ऐलान कर दिया, हरियाणा के जितने पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको चंडीगढ़ के अंदर कोठी और साथ में सिक्योरिटी गार्ड। मास्टर हुकम सिंह पता हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, जब ये योजना लागू कर दी गई, क्योंकि 3 ही मुख्यमंत्री जीवित थे, मास्टर हुकम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब मामला देखिए, सरकारी गाड़ी जाती है, बड़ी अच्छे वाली गाड़ी, एक फॉर्चूनर टाइप की गाड़ी, और साथ में 2 पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड, एक ड्राइवर, और चंडीगढ़ की कोठी का एड्रेस लेके जो है मास्टर हुकम सिंह फोगाट जो चरखी दादरी के गांव से आते थे, वहां पर जाकर पहुंचते हैं और जाकर कहते हैं कि ये गाड़ी आपकी है पुलिस वाले। बोला भाई मन क्या करना इनका, ताश खेलना है, चौतरफ बैठे, मन क्या करना इनका, भेजो, हमने कौन जरूरत, कोठी हाँ ठीक से दे दियो, वो चंडीगढ़ में वहां जाओगे तो राम पड़ी रहो। उनकी बहू थी ना मास्टर हुकम सिंह की, कहा है कि खुद गोबर पैथ्या कर दिया अपना, उस खुद वो ऐलान कर दिया तो
खट्टर जब मुख्यमंत्री बना तो हटा दिया। अब इसके बाद जो है एक नई योजना शुरू कर दी हरियाणा में, रांडा भत्ता। 45 साल से 60 साल का तक रांडा भत्ता दिया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट आओगा भाई, 2750 रुपये। हरियाणा विधानसभा को किस परियोजना का सबसे कम समय में पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया है? ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के मुखिया हैं। फटाफट बताएगा कि कौन सी योजना को पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया। नेवा परियोजना, सेवा परियोजना, सड़क निर्माण परियोजना, कागज रहित विधानसभा परियोजना। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है उस योजना का पूरा नाम, ठीक है। राष्ट्रीय ई विधानसभा, राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन, राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन, ठीक है। इस यानी जो कागजामा काम हो उसको जो है पातल के ऊपर उतारा गया कंप्यूटर के माध्यम से। सारे जो हरियाणा विधानसभा के विधायक हैं उन सबको 90 के 90 को लैपटॉप वगैरह देके, टैब वगैरह देके सिस्टम किया गया। उस योजना का नाम क्या है? नेवा परियोजना के लिए जो है कम समय में पूरा करने के लिए क्या किया गया है? हरियाणा विधानसभा को सम्मानित करने का काम किया गया है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा इसका पूरा नाम कोई आपसे पूछता है तो राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन, ठीक है। राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन के अंदर जो है हरियाणा को क्या किया गया? सम्मानित करने का काम किया। हरियाणा में प्राकृतिक दुर्घटना आपदा में मौत या विकलांग पर आर्थिक मदद के लिए कौन सी योजना शुरू करेगी? दयालु योजना, मदद योजना, उपकार योजना या फिर रहवास योजना? तो मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। 5 से 12, 12 से 18, 18 से 25, 25 से 45, 25 से 45, 25 से 45, ठीक है, और 45 से ऊपर। याद रखना 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख ये आंकड़ा है। वो योजना कौन सी है? दयालु योजना के तहत जो है ये रुपए क्या किए जाते हैं? दिए जाते हैं। यानी 5 से 12 साल का किसी की डेथ हो जाती है, लेकिन कंडीशन एक है, ट्रिपल पी के अंदर जो है, ट्रिपल पी के अंदर इनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। 5 से 12 साल का किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 45 5 लाख, 45 से ऊपर कितने रुपए हैं? 3 लाख रुपए दयालु योजना के तहत हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। बरसते फैमिली आईडी के अंदर इनकम होनी चाहिए। हरियाणा का प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट जो हो कहां पर बनाया जाएगा? लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ये रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, जिसके अंदर नौकायन, नौका किश्ती चलाने का काम इसके अंदर किया जाएगा। पिहेवा, कोल, रतिया या फिर टोहाना? बताइए वो जगह कौन सी है फटाफट मुझे। तो पहला सरस्वती रिवर फ्रंट, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? तो नाम बहुत बार आप रट चुके हैं। वो कौन है? श्रीमान धूमन सिंह किरमच, ठीक है। धूमन सिंह किरमच जो है वो सरस्वती श्राइन बोर्ड के क्या है? उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर होते हैं। तो हरियाणा का प्रथम जो है तीर्थ नगरी है, जहां पर कभी ना कभी घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। मिहिर भोज एक राजा का नाम आपने सुना होगा। वो जगह हरियाणा का कौन सी है? वो जगह हरियाणा का पेहवा है। सरस्वती रिवर फ्रंट कड़ा बनेगा तो हरियाणा के पेहवा के अंदर जो है सरस्वती रिवर फ्रंट बनाने का काम किया जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम, ठीक है। कम्युनिटी पुलिस और आउटरीच कार्यक्रम जिसका नाम क्या है? हरियाणा उदय। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जो भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा प्रदेश के 18वें राज्यपाल हैं, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री है, अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री हैं, ठीक है। तो फटाफट मुझे बताने का बिल्कुल 9वीं सदी में मिहिर भोजा, हरियाणा जीके नहीं पढ़ रहे, हरियाणा करंट अफेयर की बात करूंगा मैं। जीके में लेके जाऊं तो ये क्लास 3 घंटे 4 घंटे तक चलती रहेगी ऐसे ही, ठीक है। तो बताइएगा सहवास पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? देखो प्रश्न 2 बन लग रहे भाई। हरियाणा पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम का नाम हरियाणा सरकार के क्या दिया गया है? तो हरियाणा उदय दिया गया है। अमित शाह गलत उत्तर है। इसका शुभारंभ गुड़गांव के अंदर किया गया है, ठीक है। गुड़गांव जगह का नाम भी कोई पूछे कि हरियाणा उदय योजना का शुभारंभ कहां से हुआ, तो आपने याद रखना गुड़गांव से हुआ है। पुलिस और जितनी भी जांच एजेंसियां जो है उन सब के बीच में जो है तालमेल स्थापित करने के लिए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा के गुड़गांव से हरियाणा उदय का शुभारंभ करने का काम किया गया। गुड़गांव से कम्युनिटी पुलिस और आउटरीच कार्यक्रम के तहत किसका क्या किया गया? हरियाणा उदय योजना का क्या किया गया? शुभारंभ करने का काम किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अगर मैं बात करूं हरियाणा भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह 14 फरवरी के दिन आए थे हरियाणा के करनाल जिले के अंदर 14 फरवरी 2023 को, और एक योजना शुरू करी गई थी वहां पर। योजना का नाम क्या है? सांझी डेयरी स्कीम, ठीक है। सांझी डेयरी स्कीम जो है, ये जो योजना
कब शुरू करी गई थी? 14 फरवरी 2023 को। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? उद्घाटन आपने याद रखना है, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार के द्वारा। याद हो जाओगा, इसका उद्घाटन हरियाणा उदय का उद्घाटन गुड़गांव से किया गया है। पुलिस कम्युनिटी आउटरीच कार्यक्रम और किसके द्वारा किया गया? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। ये चीज आपने याद रखनी है। सुमित चौधरी, मेरे अकॉर्डिंग 5 या 6 को पेपर होगा। ये बड़ी खतरनाक डेट है, जब 5 और 6 नवंबर 2022 को हरियाणा सीईटी का पेपर हुआ था, तब भी आप लोग पूछते थे तो भी नुका करदा पेपर होगा। रिव्यू लिख के ले लो, 500% पेपर होगा। 500% कह रहा हूँ, इतना तगड़ा विश्वास है। इसलिए अगर आपका नाम नहीं आया तो मैं एक वीडियो उस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ, भौंकने का कोई फायदा नहीं है। ग्रुप डी की तैयारी करिए, या फिर 9000 वैकेंसी और है। हमें आता सबका, आपका भी समय आएगा, कोई घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मुखिया कौन है? एस सोमदत्त, ठीक है। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च करने का काम किया गया है, एस सोमदत्त, ठीक है। और ये जो है नोडल केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिल्कुल वैलेंटाइन डे के अंदर सीरकरण का काम कराया गया था। सांझी डेयरी स्कीम, सांझी मतलब क्या हो गया? सीर का मामला हो गया। और ये सीर कड़ा कराया गया था कि जिसका भाई जो गामा में डांगर पशु रखना चाहो है, उनका बांधन की जगह को सरकार सेट बना के देगी टीन के, उनमें जाके बांध दो, ठीक है। तो बताइए, इसरो स्टार्ट जो कार्यक्रम जो है, ये कहां पर किया गया है? जींद के अंदर, सोनीपत के अंदर, कैथल के अंदर, या फिर त्याता टोपी की नगरी जिला महेंद्रगढ़ के अंदर? SEJAL, ये सेजल बरन के नाम बनेगा, अंग्रेजी कमजोर है। सबसे पहले इन्होंने बताने का काम किया है। तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 के अंदर जिसकी स्थापना की गई थी, और ये जो है खड़ा किया गया था, तो आपने याद रखना हरियाणा का वो जिला कौन सा है? महेंद्रगढ़ जिला है। ये सोच भारत के एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करता था। इंदिरा गांधी के जमाने में 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी। 18 मई 1974, आपको याद होगा, भारत ने ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग के तहत पहली बार परमाणु परीक्षण करने का काम किया था। और जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया था, डॉक्टर KP माथुर जो इंदिरा गांधी के बड़े सहयोगी हुआ करते थे, डॉक्टर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो 24 में से 17 घंटे इंदिरा गांधी के साथ रहते थे। आपको पता है, राजस्थान के पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हो रहा है, और पोखरण के अंदर फोन लाइन के ऊपर इंदिरा गांधी बिजी है। ये दो लोग ऐसे थे, डॉक्टर KP माथुर और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, जो बड़ी आराम से किसी भी समय जो थे इंदिरा गांधी के पास जा सकते थे, आ सकते थे। जैसे ही उन्होंने कमरे में एंट्री करी, तो इंदिरा गांधी फोन पर पोखरण की न्यूज पोखरण की न्यूज ले रही थी, वो व्यस्त थी। तुरंत धमकाया डॉक्टर KP माथुर, गेट आउट फ्रॉम हेयर, चले जाओ यहां से। श्याम को मनाया, कहा कि भारत एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था, अगर आपको उसका पता लग जाता, आप कल फेल हो जाता, तो कल को आप मीडिया में कह देते। इसलिए जब मैंने संविधान की शपथ ली थी, तो मैं वो मामले जो मेरे तक सीमित रहने चाहिए, मेरे तक ही सीमित रहेगा। यानी इतने बड़े बंदे को जो 17 घंटे साथ रहता है, उसको झटकाने का काम कर दिया। विक्रम सिंह, आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं भाई, मुझे जीके के अलावा कुछ नहीं आता, सिर्फ जीके ही आती है। वो भी आप लोगों के प्यार से सीख लेता हूँ थोड़ी मोटी। हरियाणा का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है? हरियाणा प्रदेश का पहला सामुदायिक, डी ग्रुप का पेपर आपका अक्टूबर तक चला जाएगा, अक्टूबर तक श्योर है आपका, ठीक है। तो भारत का पहला सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां पर बनाया जा रहा है? गांव हसनपुर है, ये करनाल जिले का, गांव गिगनाऊ जिला भिवानी, गांव रावतखेड़ा, गांव उगाडा। तो कौन से गांव के अंदर जो है, फटाफट बताने का काम करिएगा कि पहला बायोगैस, सामुदायिक बायोगैस प्लांट कहां पर बनाया गया है। एक पायलट प्रोजेक्ट है, और ये पायलट प्रोजेक्ट अगर सही हो जाता, तो उसके बाद 22 के 22 जिलों के अंदर इसको लगाने का काम किया जाएगा। सबसे पहला सही उत्तर वजीर सिंह के द्वारा दिया गया है। तो आपने याद रखना है, ये बायोगैस प्लांट कहां पर बनाया गया, तो गांव हसनपुर। और हसनपुर कौन से जिले का गांव है? तो आपने याद रखना है, और हसनपुर जो है हरियाणा के करनाल जिले का गाँव है, ठीक है। करनाल जिले के हसनपुर से जो है क्या किया गया था? गिगनाऊ भिवानी के अंदर भी एक परियोजना है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी परियोजना है गिगनाऊ जिला भिवानी के अंदर। हरियाणा के स्थानीय निकायों का कायाकल्प किस योजना के तहत होगा? नगर उत्थान योजना, हरिहर कायाकल्प योजना, दिव्य नगर योजना, या फिर शहरी नगर। हरियाणा के नगरों का पानी पी लो। कायाकल्प जो है कौन सी योजना के तहत होगा? जल्दी से बताइएगा शहबाज। स्थानीय निकायों का कायाकल्प, फटाफट बताइएगा शहबाज। देखो, एक तो होती है नगर परिषद, नगर निगम का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। दूसरी है नगर पालिका, ठीक है। नगर परिषद के अंदर जो है सरकार, जी लिख दिया, और स्थानीय निकाय ऐसे लिख दिया।
गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर खर्चा करेगी 65%, और स्थानीय निकाय यानी नगर परिषद कितना करेगी 35%। ठीक है, नगर पालिका के अंदर सरकार 75% और जो है स्थानीय निकाय नगर पालिका 25% पैसा खर्च करेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट आंकड़े हैं, कदे गड़बड़ में चले जाओ। यानी ठीक है, स्थानीय निकायों का कायाकल्प जो है कौन सी योजना के तहत करेगी? इस योजना के लिए बजट के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कितने रुपए जो देने का आह्वान किया गया, तो आपने याद रखना 500 करोड़ रुपए का आह्वान। नो भी पूछ सका है कि भाई स्थानीय निकायों का कायाकल्प जो है कौन सी योजना के तहत किया जाएगा, तो याद रखना दिव्य नगर योजना के तहत। ठीक है, दिव्य नगर योजना के तहत बजट आपसे पूछ ले कितना, तो आपने याद रखना 500 करोड़ रुपए का बजट है। इसके तहत आपने याद रखना है स्थानीय निकाय के अंदर, नगर परिषद के अंदर 65% हरियाणा सरकार, 35% कौन करेगी? स्थानीय निकाय यानी नगर परिषद खर्चा करेगी। ठीक है, नगर पालिका 75%, नगर पालिका में सरकार 75% इन्वेस्ट करेगी और 25% स्थानीय निकाय इसके अंदर देने का काम करेंगे। राहुल कुमार, इसकी पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्थानीय निकायों का कायाकल्प कौन सी योजना के तहत होगा? दिव्य नगर योजना। दिव्य नगर योजना का बजट कोई आपसे पूछे तो कितना है? 500 करोड़ रुपए का बजट हरियाणा सरकार के द्वारा इसके तहत रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग 2023 में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान के ऊपर, 7वें स्थान के ऊपर, 9वें स्थान के ऊपर या फिर 11वें स्थान के ऊपर? फटाफट कमेंट करके बताइए। पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग फटाफट बताइए साहब। बिल्कुल सही है, पर्यावरण रैंकिंग के अंदर जो है पहले स्थान के ऊपर राज्य कौन सा रहा है? तेलंगाना राज्य रहा है। कौन सा रहा है? पहले स्थान के ऊपर तेलंगाना राज्य रहा है। ठीक है, तो आपने बताना हरियाणा का स्थान पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग 2023, हरियाणा 5वें, 7वें, 9वें या फिर 11वें स्थान के ऊपर? मोनिका, शक्ति सिंह, विक्रम, सेजल, कनक, सुनील पवार, आप सबके उत्तर बिल्कुल सही है। हरियाणा 5वें स्थान के ऊपर रहा है। पहले स्थान के ऊपर पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग के अंदर कोई आपसे पूछने का काम करता है तो वो तेलंगाना है। और हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा है? 5वें स्थान के ऊपर। लायक लोग तो करते हो, कहना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कुरुक्षेत्र में किस सरोवर पर महर्षि दधीची की प्रतिमा बनाने का काम किया जाएगा? महर्षि दधीची जिनके बारे में आपने सुना, वो भगवान इंद्र उनके पास आए थे कि राक्षसों का वध करने के लिए, एक राक्षस हुआ करता, उसके लिए बोले वज्र से भी कठोर आटे चाहिए है। तपस्या करने लग रहा था दधीची बेचारा जंगला में, बोले वज्र मानी पत्थर से भी कठोर आटे चाहिए। इंद्र भगवान बोले वाह आटी ऋषि जी तेरी है, बोले यार आटी दे दे नहीं तो क्या काम चल जाएगा। आजकल कोनो कहते भाई है क्या देवता वा तारी आटी दे दो काम चल जाए, कोई कौन दे भाई देवता नु कह दिया तेरे लिए कर ले। लेकिन महर्षि दधीची ने काम किया, उनकी प्रतिमा उस सरोवर के ऊपर जहां पर 7 सरस्वती नदियों का मिलन है, 7 नदियों का मिलन जिस जगह के ऊपर है, वो जगह है जहां पर भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास जो है जिसको माना जाता है, वो जगह कौन सी है? कुरुक्षेत्र का सन्निध सरोवर जो है, सन्निध सरोवर के किनारे क्या किया जाएगा? प्रतिमा लगाने का काम किया जाएगा महर्षि दधीची की। ठीक है, राहुल सिंह रोहा पीएमटी नहीं आया, उनका क्या होगा भाई? अभी 5 नंबर वापस लिए गए हैं, उसके बाद देखो क्या होगा। सरकार को एसएससी को एक दूसरी लिस्ट जारी करनी चाहिए, जिन्हें नंबर छोड़े वो आंकड़ा सार्वजनिक करना चाहिए। इस बारे में माननीय चेयरमैन साहब से जरूर बात करूंगा। महिला एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों के द्वारा कितने पदक जीतने का काम किया गया? फटाफट बताइएगा शहबाज। महिला एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर पुरुषों ने कितने पदक जीते थे? 14 पदक जीतने का काम किया गया था। ठीक है, 14 पदक पुरुषों के द्वारा जीतने का काम किया गया था। और वो जो 14 पदक जो थे उसके अंदर 10 जो थे कौन से पदक थे? 10 जो थे वो कांस्य पदक थे, 3 जो थे वो रजत पदक थे, एक जो था अमन सहरावत के द्वारा स्वर्ण पदक जीतने का काम किया गया था। ठीक है, 14 थे टोटल। और इसके अंदर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर हरियाणा की बेटियों के द्वारा पदक पूछ रखे हैं। तेजल बिल्कुल सही उत्तर दिया, 3, 6, 9। इसके अंदर जो है 7 तो हरियाणा की बेटियों के द्वारा गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है, एक रजत पदक जीतने का काम किया है और एक जो है वो कांस्य पदक जीतने का काम। ठीक है, एक कांस्य पदक जीतने का काम याद हो जाएगा। 7 गोल्ड मेडल, एक रजत पदक है,
एक कांस्य पदक है, टोटल कितने हो गए? हरियाणा की बेटियों के द्वारा एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 9 पदक जीतने का काम किया गया है, जबकि हरियाणा के बेटे जो है उनके द्वारा कितने पदक जीते गए? 14, 10 कांस्य, 3 रजत और 1 गोल्ड मेडल। अमन शेरावत जागरेब ओपन के अंदर जिसने कांस्य जीता था, हरियाणा के झज्जर जिले से जो संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा है? पर्यावरण के अंदर 5वें स्थान के ऊपर था, ये खाद्य सूचकांक है, और इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा है? 6वें स्थान के ऊपर, 9वें स्थान के ऊपर, 13वें स्थान के ऊपर या फिर 17वें स्थान के ऊपर? फटाफट बताने का काम करिएगा। पहले स्थान के ऊपर खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर कौन सा राज्य रहा? तो आपने याद रखना, पहले स्थान के ऊपर केरल राज्य रहा है खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर। और ये आपने बताने का काम करना है कि जो है हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा है? दीपक नरवाल, दीपक धारीवाल सबसे पहले उत्तर दिया है। सेजल वजीर कनिका का उत्तर गलत है, सेजल वजीर सबके उत्तर सही है। तो हरियाणा आपने याद रखना है। 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अंदर हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा है? तो हरियाणा जो है वो 13वें स्थान के ऊपर हरियाणा रहा है। ठीक है, केरल पहले स्थान के ऊपर रहा है। पर्यावरण के अंदर हरियाणा 5वें पर रहा था। पर्यावरण में पहले स्थान के ऊपर कोई आपसे पूछे तो वो कौन है? तो वो तेलंगाना राज्य पहले स्थान के ऊपर। सुरेंद्र सिंह हाथी पुनर्वास केंद्र बसंतपुर किस जिले के अंदर है? बसंतपुर आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है। बसंतपुर जो है 2013 के अंदर जो है, ठीक है, 2013 के अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हाथी पुनर्वास केंद्र ये बनाने का काम 2013 के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। और आपने जिला बताना, सिरसा, गुड़गांव, पलवल या फिर यमुनानगर। हाथी पुनर्वास केंद्र, चौधरी सुरेंद्र सिंह ना भी आए तो हाथी पुनर्वास केंद्र आ जाए। सभी को पता है यमुनानगर के बसंतपुर के अंदर है। 2013 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के अंदर जो है हाथी पुनर्वास केंद्र क्या किया गया था? बनाने का काम किया गया था। लीजो ऐप आप सभी ने ट्राई करना, हरियाणा ग्रुप डी का बैच है या कोई भी आपने कोचिंग लेनी है, सबसे सस्ती एजुकेशन आपको लीजो ऐप के ऊपर दी जाएगी। विश्व का पहला मेंसुरेशन कंफर्ट सिटी कौन सा बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला मेंसुरेशन कंफर्ट सिटी कौन सा बना है? गुड़गांव, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर फतेहाबाद। ये लीजो ऐप का लोगो है। गूगल प्ले स्टोर में LISO लिखोगे तो मिल जाएगा। ये नंबर है, किसी ना कोई दिक्कत हो तो 9 से 5 98 099 70,000 के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। 9 से 5 सारे बैच आपने मिल, ठीक है। बताइए साहब, विश्व का पहला मेंस्ट्रुएशन कंफर्ट सिटी कौन सा बना है? शशि, पूनम, अनमोल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र या फिर फतेहाबाद। एक कंफर्ट सिटी जिसके अंदर महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे, बसों में कोई दिक्कत नहीं है, यानी हर तरह से कंफर्ट जोन जो है ये खास तौर पर लेडीज के मामले में तो याद रखना है। मेंसुरेशन वो कौन सा बना है? तो हरियाणा का जिला कौन सा? गुड़गांव बना है। गुड़गांव वो जिला जहां पर हेली हब की स्थापना करने का काम किया जाएगा। एक सफारी पार्क आपने याद रखना है। सफारी पार्क हरियाणा के कौन से जिले हैं? गुरुग्राम और मेवात के अंदर जो है वो 10,000 एकड़ के अंदर सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। हेली हब गुड़गांव के अंदर है। ग्लोबल सिटी विश्व की सबसे बड़ी, ये भी कहाँ बनाई जाएगी? तो विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी भी हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर जो है वो बनाने का काम किया जाएगा। इस ग्लैम डीवा इस ग्लैम डीवा अवार्ड 2023 किस हरियाणवी के द्वारा जीता गया? इस ग्लैम डीवा अवार्ड 2023 फटाफट बताइएगा कि किसके द्वारा? शिक्षा रानी, मुस्कान भारद्वाज, आरजू सैनी या फिर सुलक्षणा देवी? फटाफट बताने का काम करिएगा। इस ग्लैम डीवा अवार्ड 2023 किस हरियाणवी के द्वारा जीतने का काम किया गया है? शिक्षा रानी, मुस्कान भारद्वाज या फिर आरजू सैनी या फिर सुलक्षणा देवी? फटाफट बताइएगा किसके द्वारा जीतने का काम किया गया है। ठीक है, बोलिए से बस। बिल्कुल सही है, मुस्कान भारद्वाज। फटाफट कमेंट करके बताइएगा हरियाणा के कौन से जिले से मुस्कान भारद्वाज संबंध रखती हैं। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। इस ग्लैम डीवा अवार्ड 2023 से इनको ये दिया गया है। 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लड़की वर्ग का खिताब किस राज्य के द्वारा जीता गया है? 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता लड़की वर्ग का खिताब किस राज्य के द्वारा जीतने का काम किया गया? हरियाणा, बिहार या फिर राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? ये जो प्रतियोगिता थी फुटबॉल प्रतियोगिता, अपने याद रखना, ये भोपाल के अंदर हुई थी। ठीक है, इसको हराने का काम किया गया था, तो आपने याद रखना है बिहार को हराने का काम किया गया इसके अंदर। ठीक है,
बिहार को, यानी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता लड़की वर्ग की बात है, इसके अंदर कौन जीता है? तो हमारा हरियाणा जीता है। हराया किसको है? बिहार को हराया है। या प्रतियोगिता कड़ा हुई थी भोपाल के अंदर। तीनों चीज याद रखनी। मुस्कान, बिल्कुल मुस्कान भारद्वाज का संबंध रोहतक जिले से है, ठीक है। तो 66वीं राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता छोरियां की, हरियाणा की छोरियां जीती है। हराया किसको है? बिहार को। या प्रतियोगिता कड़ा हुई थी भोपाल के अंदर, या प्रतियोगिता हुई, ठीक है। एन आर एन आई आर एफ NRIF रैंकिंग 2023 के अंदर हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय देश के कृषि शोध संस्थानों में टॉप 10 के अंदर हुआ था? कृषि का जिक्र आते आप सभी को पता है, एक ही जगह आती है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, ठीक है। लाला लाजपत राय केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ये सारे कृषि, ऊपर नाम आ गया कृषि शोध संस्थान, तो एक ही आता हरियाणा के अंदर। और याद रखना इसका स्थान कौन सा रहा? इसका स्थान 10वें स्थान के ऊपर टॉप 10 के अंदर देश के अंदर ये रहा है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को एजुकेशन के मामले में NRF रैंकिंग के अंदर कौन सा स्थान दिया गया? तो आपने याद रखना है 96वां स्थान जो है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक को मिला है। राज्यों के अंदर जो है सबसे नंबर 1 के ऊपर MDU रहा है, ठीक है, यानी राज्य के अंदर एजुकेशन को लेकर के पहले स्थान के ऊपर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक रहा है, ठीक है। और याद रखा कृषि शोध संस्थानों में हरियाणा में पहले नंबर के ऊपर, देश में 10वें नंबर के ऊपर है। और देश में टोटल रैंकिंग पूछ जाए तो आपने याद रखना है MDU की रैंकिंग कौन सी है? 96वीं रैंकिंग आई है NIRF के द्वारा। हरियाणा के किस जिले में सूरजमुखी का तेल निकालने का कारखाना जो है वो स्थापित किया जाएगा? सूरजमुखी का तेल निकालने का कारखाना जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा? कल फिर हमारी 8 बजे क्लास होगी, उसमें भी टोटली हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, परवीन उड़ान टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। हर रोज क्विज चल रहा है, इसके ऊपर 10-10, 15-15 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे जाओगे इसके अंदर, ठीक है। हिसार सूरजमुखी तेल का कारखाना हिसार, सिरसा, रेवाड़ी या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर? तो जो है सूरजमुखी तेल का कारखाना हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, ठीक है। मधुमक्खी उत्कृष्टता के अंदर, मधुमक्खी उत्कृष्टता के अंदर कुरुक्षेत्र का जो है रामनगर के अंदर स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के रामनगर के अंदर ही हरियाणा की पहली शहद मंडी भी बनाने का काम किया जाएगा, ठीक है। हरियाणा की पहली शहद मंडी मधुमक्खी उत्कृष्टता के अंदर रामनगर, शहद मंडी भी रामनगर कुरुक्षेत्र। सूरजमुखी तेल निकालने का कारखाना कहां पर? हरियाणा का पहला होगा, बिल्कुल अनमोल सही कह रहे हैं। 4 किलों के अंदर, 4 एकड़ के अंदर ये कारखाना कुरुक्षेत्र के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राशन डिपो आवंटन में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा करी गई है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो है उसके अंदर जो है कितने प्रतिशत आरक्षण हरियाणा सरकार देगी? 15%, 33%, 50% या फिर 65%? याद रखना पंचायती राज के अंदर, ठीक है। जो पंचायती राज संस्थाएं जो है, पंचायती राज संस्थाओं के अंदर हरियाणा प्रदेश के महिलाओं को आरक्षण कितने प्रतिशत है? तो आपने याद रखना 50% आरक्षण हरियाणा प्रदेश के महिलाओं को दिया गया है। लाठर, वजीर सिंह, साहिल, नीतू, सेजल सबके सही उत्तर हैं। तो जो है राशन डिपो आवंटन में सेल्फ ग्रुप की महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया गया है? तो आपने याद रखना 33%। जबकि पंचायती राज के अंदर महिलाओं का आरक्षण कोई आपसे पूछने का काम करता तो वो कितने हैं? 50% जो है पंचायती राज की महिलाओं का आरक्षण है। दयालु योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु वालों को अब 2 लाख के बजाय कितने लाख रुपए मिलेंगे? फटाफट बताइएगा। दयालु योजना के तहत जो 45 से 60 वर्ष के जो थे उनकी डेथ हो जाती है तो कितने रुपए मिलेंगे? मैं तीसरी बार इसका जिक्र कर रहा हूं। 5 से लेकर के 12 साल तक 1 लाख रुपए, 12 से 18 साल तक 2 लाख रुपए, 18 से 25 साल तक 3 लाख रुपए, 25 से 45 तक कितने रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए। और 45 से 60 तक अब 2 के बजाय कितने रुपए देने का काम किया जाएगा? बिल्कुल सबके सही उत्तर आ रहे हैं, 3 लाख रुपए जो देने का काम किया जाएगा। 5 से 12 1 लाख रुपए, पीपीपी में इनकम 1,80,000 से कम होनी चाहिए। 12 से 18 कोई मर जाओ 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 45 5 लाख और 45 से 60 कितने रुपए हरियाणा सरकार अब देगी? 3 लाख। पहले इसकी योजना में घोषणा में 2 लाख थी, अब कितनी कर दी गई? 3 लाख रुपए कर दी गई। किस हरियाणवी को दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के भारत का सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार, भारत के सिनेमा का पितामह जिस शख्स को कहा जाता है, ये पुरस्कार किसको दिया गया? स्नेहा रानी, जलीना राणा, बबीता पारेख या फिर मनीषा वर्मा? किसको दिया गया है? 2021 के अंदर एक पुरस्कार इस लड़की को मिला था, उसका नाम क्या है? मिस टीन यूनिवर्स 2021। मिस टीन यूनिवर्स 2021 ये एक महिला को दिया गया था, मिस टीन यूनिवर्स 2021 उसी एक लड़की को दिया गया था। और ये अवार्ड जो है
एंजेलिना राणा को दिया गया। किसको दिया गया? एंजेलिना राणा, जो मिस टीन यूनिवर्स 2021 से एंजेलिना राणा को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अभी इसी को दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित करने का काम भी किया गया है। किसको किया गया? एंजेलिना राणा मात्र 17 साल की हैं। फटाफट मुझे बताइएगा कि हरियाणा के किस जिले से एंजेलिना राणा संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। हरियाणा में भारतमाला राजमार्ग परियोजना के राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक और निजी भागीदारी के तहत कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दोबारा फिर पढ़ती हूँ, कारण के है। हरियाणा में भारतमाला परियोजना, ठीक है, इसके तहत एक राष्ट्रीय गलियारा स्थापित किया जाएगा और उसके तहत जो है निजी और सार्वजनिक भागीदारी के तहत, पब्लिक और गवर्नमेंट की भागीदारी के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। और वो कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे? फटाफट जगह और बता दो, कड़ा कड़ा कितने किए जाएंगे, बताओ से बस। 3 है, 5 है, 9 है या फिर 15 है? कितने किए जाएंगे? देखो, 2 जिले हैं जहां पर ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। एक हरियाणा का जिला है पलवल और दूसरा जिला कौन सा है? अंबाला जिला है। दूसरा कौन सा है? अंबाला जिला, ठीक है। इन 2 जिलों के अंदर स्थापित किए जाएंगे। पार्कों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सबके सही उत्तर है, पार्कों की संख्या मल्टी मॉडल। नो आज सीधा दे देगा, अब हरियाणा में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो उत्तर आपका 3 होगा। नो पूछ लिया कड़ा कड़ा कितने कितने करे जाओगे, तो आपने याद रखना पलवल के अंदर 2 और अंबाला के अंदर 1, तो टोटल 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टोटल कितने स्थापित किए जाएंगे? हरियाणा के अंदर 3 करे जाएंगे, 2 पलवल में, 1 अंबाला के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नु पूछ ले हरियाणा में 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, कौन सी परियोजना के तहत किए जाएंगे? फिर उत्तर बदल के क्या हो जाएगा? भारतमाला परियोजना, भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। कुकरे घुमा के दे दो, दिक्कत आपने टेंशन भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। क्विज चल रही है, आज की क्विज आपने पिछले क्विज सारे मिल जाओगे, लगभग 400-500 प्रश्न तो अब तक करंट के पूछे जा चुके हैं। हरियाणा के किस जिले के बेरी ब्लॉक में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण की एक परियोजना शुभारंभ की गई है? लवणता निवारक बताएगा सहवास? एक मिनट बताएगा सहवास। हरियाणा के किस जिले में बेरी ब्लॉक में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारक परियोजना? बेरी जिक्र आ गया तो आपने बेरा बेरी कड़पड़ा है, तो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? बेरी जिक्र आंदे तो हरियाणा का झज्जर जिला जो है, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जो किसके सहयोग से? ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारक एक परियोजना शुरू करी गई है। घुमा के पूछ ले बंदा भाई, लवणता जो लवणता निवारक एक परियोजना झज्जर बेरी में किस देश के सहयोग से शुरू करी गई है? तो फिर आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से झज्जर के बेरी में लवणता कम करने के लिए, ठीक है। हरियाणा में ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से किस वर्ष तक सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य है? यानी जो बैटरी जो है ई व्हीकल करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार के द्वारा रखा गया है। और ये 2 जिले हैं जिनमें पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस योजना को शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वो जिले कौन से हैं? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुरुग्राम, और दूसरा जिला कौन सा है? वो हरियाणा का फरीदाबाद जिला है। 2025 तक शायद 30% है, 26 में 50% हो जाएगा। और वो अंतिम वजीर सिंह, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, वो 2030 है। 2030 के अंदर हरियाणा के अंदर जो है सभी जो वाहन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के ऊपर शायद कभी पूर्ति नहीं हो पाएगी, मुझे लगता है 2040-50 तक इसकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन अच्छी बात है सरकार टारगेट रख रही है 2030 तक। प्रश्न इसमें हुआ है, जब ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए किन 2 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है? तो 2 जिले कौन से हैं? गुड़गांव और फरीदाबाद, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जिले कौन से आपने याद रखने हैं? गुड़गांव और फरीदाबाद को चुना गया है। और याद रखना लक्ष्य कब तक का रखा गया? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में बल्लभगढ़ से कहां तक मेट्रो चलाने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करी गई है? बल्लभगढ़ से मेट्रो जो है कड़ा जाओगी बाग है, सोहना के अंदर, पलवल के अंदर, मेवात के अंदर या फिर कोसली के अंदर। तो ये जो मेट्रो जो है ये कहां पर जाएगी? तो बल्लभगढ़ से लेकर के पलवल तक जो है इसको चलाने की घोषणा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा करी गई है, पलवल तक, ठीक है। हरियाणा में 75 वर्ष पुराने वृक्ष के संरक्षण के लिए अब कौन सी योजना लागू की गई है? द प्राण हरियाणा प्राण वायु देवता पेंशन, हरियाणा वृक्ष रक्षा पेंशन, प्राण वायु देवता वृक्ष पेंशन स्कीम, वृक्ष रक्षा धरोहर पेंशन। सारे ऑप्शन पढ़ लियो, पढ़ के उत्तर दे दो, बस थोड़ा पानी पियो। एक एक जमा टोटो के सारे अक्षर जमा। ऑप्शन देखियो, 1 मिनट।
बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत जो है ऑक्सी वन की स्थापना हरियाणा के करनाल जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया गया था, ऑक्सी वन। और इसके तहत जो है याद रखना 2500 रुपये पेंशन कितनी दी जाएगी, इसके तहत 2500 रुपये जो है पेंशन देने का काम किया जाएगा। और जो 75 वर्ष पुराने के लिए द हरियाणा प्राण देवता वायु स्कीम, द हरियाणा प्राण वायु देवता स्कीम, ए विल बी राइट आंसर, द हरियाणा प्राण देवता वायु पेंशन स्कीम। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कौन से जिले के अंदर आयोजित करने का काम किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है इसका कार्यक्रम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर। अच्छा, योग दिवस 2023 का थीम क्या था, थीम बताइएगा मुझे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम पानीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर, करनाल के अंदर या फिर पंचकुला के अंदर, बताइएगा शाबाश। तो ये जो है राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, हरियाणा का पानीपत जिला जो है, पानीपत जिले के अंदर। बिल्कुल 5 जून 2021 को प्राण वायु देवता जो स्कीम है, 5 जून 2021 को प्राण वायु देवता स्कीम जो थी वो लागू हुई थी। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम जो है पानीपत के आयोजित किया गया था। मुझे इसका थीम बताने का काम करेगी, कौन सा थीम था, एक बार लाइक कर दो सारे भाई क्लास में। हरियाणा में किस ट्रैक पर विस्टाडोम ट्रेन चलाई जा रही है। विस्टाडोम ट्रेन जो है ये हरियाणा के अंदर कौन से ट्रैक पर जो है चलाई जा रही है। सुदेव कुटुंबकम बता रहे हैं विस्टाडोम ट्रेन चलाई जा रही, पलवल फरीदाबाद, रेवाड़ी महेंद्रगढ़, कालका शिमला, सिरसा रानिया मार्ग के ऊपर। फटाफट बताइएगा शाबाश, कौन से मार्ग के ऊपर ये ट्रेन चलाई जा रही। तो आपने याद रखना जो कालका शिमला मार्ग जो है 1898 के अंदर जो था शुरू हुआ था बनना, 2-3 के आसपास जो इसके अंदर ट्रेन चलना शुरू हुई थी, ठीक है। तो इस मार्ग के ऊपर विस्टाडोम ट्रेन जो है ये चलाने का काम किया। हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को कितने रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा करी है, ठीक है। अर्जुन, अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य, बार बार लिखू हूं क्योंकि अब तक नहीं पूछे गए हैं। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था ध्यान लगा ध्यानचंद, ध्यानचंद अवार्ड। इसके अलावा तेंजिंग नोरगे अवार्ड जो अनीता कुंडू को मिला था, तेंजिंग नोरगे अवार्ड। इन चारों अवार्डों के अंदर जो है मासिक पेंशन 20,000 रुपए है। भीम पुरस्कार के अंदर मासिक पेंशन 5,000 रुपए है। पद्म पुरस्कार जो है डॉक्टर पक्षीराम और सुकामाचार्य इन दोनों को दिए गए हैं। और हरियाणा सरकार जो वोल्वो बसों के अंदर फ्री यात्रा करवाएगी, इनके कितने रुपए है, 10,000 रुपए जो है इनको क्या किया गया है, घोषणा 10,000 रुपए मासिक इनको हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। कितने रुपए देगी हरियाणा सरकार, 10,000 रुपए देने का काम करेगी, ठीक है। अब थोड़े से प्रश्न की स्क्रीन में लेके आया हूं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है कब शुरू हुआ था, 3 फरवरी 2023 को। कब शुरू हुआ था, तारीख आपने याद रखनी है, 3 फरवरी 2023 को ये शुरू हुआ था। याद रखना इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जगदीप धनखड़, ठीक है। जगदीप धनखड़ जो माननीय उपराष्ट्रपति उनके द्वारा किया गया था 36वें मेले का। 3 से लेकर के कब तक चला था ये, 19 फरवरी तक ये मेला चला था, 3 से 19 फरवरी तक, ठीक है। और इसका जो था भागीदार कौन है, संघाई सहयोग संगठन। मेले में भागीदार कौन है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। संघाई सहयोग संगठन जो है इस मेले के अंदर क्या है, भागीदार है। तो पूछ ले भाई कौन से इस कितने देशों ने भाग लिया था, 25 देश जो है 25 देशों ने भाग लिया था। इसके अलावा भाई इसका जो थीम स्टेट जो थे अब की बार कितने थे, 8 थे थीम स्टेट। कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये 8 थीम स्टेट थे, ठीक है। याद हो जाएगा 36वां सूरजकुंड मेला 3 से लेकर के 19 फरवरी को उद्घाटन जगदीप धनखड़ माननीय उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। इसके अंदर भाई भागीदार कौन सा देश रहा है, क्या रहा है, संघाई सहयोग संगठन इसका भागीदार रहा है। 25 से अधिक देशों ने इसके अंदर भाग लिया है। 8 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, भारत के 8 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जो है शामिल है। पश्चिम बंगाल इनके अंदर शामिल नहीं, बस ये बात आपने याद रखनी है। अगला भाई खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 इसका कौन सा संस्करण आपने याद रखना, 5वां संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का। और ये समापन कब हुआ है, 11 फरवरी 2023 को इसका समापन हुआ, कड़ा हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। हरियाणा जो है पहले स्थान के ऊपर, महाराष्ट्र 161 पदक जीते हैं, 56, 55, 50। लेकिन आपने आप याद रखना हरियाणा जो था खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में हरियाणा कौन से स्थान के ऊपर रहा है, तो दूसरे स्थान के ऊपर रहा है, 41, 32, 55, 41, 32, 55 जो है आपने याद रखना है। ये करंट अफेयर की वीडियो 2 से 3 वीडियो बन जाऊंगी, 3-4 वीडियो। अब कल भी क्लास होगी, परसों भी होगी, प्रत्येक डेली 8 बजे अपनी क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर 161 पदक, हरियाणा दूसरे नंबर पर 128 पदक है, 31 गोल्ड है, 32 रजत है, 55 जो है कांस्य पदक आपने याद रखना है, ठीक है।
अगला प्रश्न देखिए, डिजिटल मीडिया अनुभाग को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया है, देखिएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री सुशासन दिवस के अवसर पर पंचकूला के राज्य स्तरीय समारोह में सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग को डिजिटल को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया गया। बस याद रखना है आपने, ये इसका जिक्र आप पहले भी कर चुके हैं। हरियाणा ने गोल्ड स्कोच अवार्ड जीता है। एक तो याद रखना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के अंदर भी गोल्ड स्कोच अवार्ड जीता था। ठीक है, गोल्ड स्कोच अवार्ड एक तो मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना में जीता है। ठीक है, 19 दिसंबर 2022 को हरियाणा के कृषि और बागवानी विभाग को किस किस के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, दूसरा कौन सा है, फसल क्लस्टर विकास, फसल क्लस्टर विकास, इसके लिए जो है पुरस्कार दिया गया। तो आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा जो है राष्ट्रीय पूल में खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। तो गोल्ड स्कोच अवार्ड तीसरा कौन सा, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसके अलावा फसल क्लस्टर विकास के लिए और मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार के लिए स्कोच गोल्ड अवार्ड हरियाणा प्रदेश को दिए गए हैं। ठीक है, पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको तुरंत भेज दूंगा। 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर हरियाणा ने जो है 116 पदक जीतने का काम किया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर हरियाणा के द्वारा 116 पदक जीते गए हैं। 38 गोल्ड मेडल जीते हैं पदक जीत करके तालिका में, यानी राष्ट्रीय 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तीसरा स्थान है हरियाणा का। याद रखना आपने, गुजरात के अंदर 116 पदक हरियाणा प्रदेश के द्वारा जीतने का। मोस्ट इंपोर्टेंट अगला है हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022। ठीक है, हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक 2022, हरियाणा एसडीसी जिला सूचकांक 2022 क्यों जारी किया गया था, किसने जारी किया है, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा जारी किया गया है। ये क्यों किया गया, क्योंकि जिलों के बीच में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए इसको जारी किया गया। ठीक है, जिलों के बीच में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए हरियाणा एसडीसी जिला सूचकांक 2022 जारी किया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट ने किया, वित्त विभाग और हरियाणा स्वर्ण जयंती वित्तीय प्रबंधन संस्थान के द्वारा ये तैयार किया गया है। ठीक है, और ये इसमें डिटेल दे रखी, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल पर आपने पूरी डिटेल इसकी मिल जाओगी, घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, 9 अप्रैल 2022 को हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा विभिन्न साहित्यकारों को पुरस्कार दिए गए। साहित्य साधना सम्मान जय भगवान गोयल को, आजीवन साहित्य साधना सम्मान रोहित यादव को, सूरदास सम्मान हरिराम समीप, माधव प्रसाद रमाकांत मिश्र, ये सारे पुरस्कार मैं पहले भी करवा चुका हूं। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको तुरंत दे दूंगा, चिंता करने की घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तुरंत आपने मिल जाओगे, चिंता करने की घबराने की टेंशन लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको ये सारे के सारे जो है तुरंत आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं 8 बजे, अगली हमारी क्लास तड़का मुलाकात होगी, रात में 8 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में पूरी पीडीएफ आपने दे दूंगा। इसके अलावा जो है भाई लीजो ऐप सबने डाउनलोड करना है, सबसे सस्ते कोर्स हरियाणा के अंदर और बेहतरीन क्वालिटी के टीचर आपने लीजो ऐप के ऊपर मिलेंगे, चाहे स्टेट की बात हो चाहे ग्रुप डी की बात हो। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करिएगा, जाते जाते लाइक जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय हो, जय श्री राम।